आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या अब आपको पढ़ना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों, है ना। जो डिलीट हो गया उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए इस स्ट्रेट लाइन में 2023 के पेपर्स में 24 टोटल पेपर्स हुए हैं, जिसमें 12 क्वेश्चन आए हैं, और 22 में 22 पेपर्स में 16 क्वेश्चन, 21 में 26 पेपर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों में जितने पेपर हुए हैं उन सब पेपर में मिलाकर कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा पढ़ने के लिए। सबसे पहले आज हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, फॉर्मूले क्या क्या हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले स्लोप के बारे में समझते हैं। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल theta with the positive direction of x axis, then tangent of the angle, टेंजेंट ऑफ द एंगल, एंगल का टेंजेंट मतलब टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या होगा बच्चों, स्लोप। तो स्लोप हो गया आपका टेन थीटा। क्लियर बच्चों। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो स्लोप हो गया 0। यहाँ ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कोई ये लाइन है तो ये एक्स एक्सिस की ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बच्चों, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंगल किससे बनना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब m इक्वल टू टेन थीटा, और अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो स्लोप 0 हो जाएगा। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल हुई, पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप लाइन का हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब 1/0। अगर लाइन दोनों एक्सिस के बीच में से बाइसेक्ट करती हुई जाती है बच्चों, दोनों लाइन के बीच में से, दोनों एक्सिस के बीच में से, तो ये एंगल कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का। उस सिचुएशन में स्लोप कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। देखिए बच्चों ये था स्लोप के बारे में। स्लोप की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थीटा अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन का एंगल पता हो तो स्लोप इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स हो, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। इस तरह से अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कभी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पता हो, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जनरल फॉर्म
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस a अपॉन b। इस तरह से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई लाइन 1 पॉइंट से पास होती है तो लाइन की इक्वेशन है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। 1 पॉइंट फॉर्मूला, अगर आपको किसी लाइन पर 1 पॉइंट गिवन हो और हमें उस लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप की वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाती है, एक्स एक्सिस को भी एक a डिस्टेंस पर कट करती है और y एक्सिस को एक फिक्स b डिस्टेंस पे कट करती है, तो इस फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी वो क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होगी बच्चों? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां a है इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस और b है इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ठीक है, और एक लास्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। यहां p क्या है? जो भी लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है बच्चों, और ये जो परपेंडिकुलर x एक्सिस से एंगल बना रहा है यही एंगल आपका अल्फा है। ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p और ये परपेंडिकुलर जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है ये एंगल अल्फा। ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपको जो किसी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए बच्चों, जैसे एक ही लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, इसका स्लोप है m1, और इस सेकेंड लाइन को सपोज कर लो m2x प्लस c2। दो लाइनों के बीच में कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर बच्चों। ठीक है ना। तो इस एंगल बिटवीन टू लाइन को कैसे कैलकुलेट किया जाए? इसका फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो आपको मिलेगा m1 इक्वल टू m2। इसका मतलब दोनों लाइनों का स्लोप क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा तभी ये इन्फिनिटी आएगा और थीटा 90 होगा।
तो अगर नीचे वाला 0 के बराबर करेंगे तो आपको कंडीशन क्या मिलेगी बच्चों, m1 m2 इक्वल टू -1। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाए तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, और पैरेलल हो जाए तो दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। क्लियर? ऐसे दो लाइनों के बीच में हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो अब मैं आपको यहां पर किसी एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ये डिस्टेंस बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे आपके पास पॉइंट है x1, y1 और एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इस पॉइंट से आपको इस लाइन का क्या कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो ऊपर वाली चीज आ गई और नीचे गई, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये आपकी दो लाइन है, पैरेलल लाइनों का स्लोप क्या होगा, सेम। हम इसे ax से लिख देते हैं बच्चों, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है बच्चों, सॉरी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज इक्वल टू c1 माइनस c2, इन दोनों को माइनस करेंगे, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? डिस्टेंस निकालकर यूनिट्स, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों। क्लियर? इस तरह से आप दो पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें और देखिए, अगर किसी लाइन का आपको स्लोप पता है, ठीक है, इसका स्लोप मान लो m है ना, mx प्लस सी, और ये किसी दूसरी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। एक दो लाइनों के बीच का एंगल पता है और एक लाइन का स्लोप पता है, तो दूसरी लाइन का अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो एंगल बिटवीन टू लाइन वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो उससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि इस लाइन का स्लोप, इसके स्लोप को मैं m डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो m डैश इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। इस तरह से आप इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका स्लोप मिलेगा तो इसकी इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इस पर और कोई पॉइंट गिवन हो तो वन पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको समझाता हूं एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, उससे पहले एक बात सुनिए, अगर तीन लाइनें एक जगह कट करती है, इसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन, है ना। थ्री लाइंस मीट एट ए पॉइंट या थ्री लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन ऑफ थ्री लाइंस
जैसे सपोज करो फर्स्ट लाइन है बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और थर्ड है बच्चों a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो कॉन्करेंट की कंडीशन, इन दो लाइनों से x और y की वैल्यू निकालकर आप थर्ड में पुट कर दीजिए, जो जो बनेगी वही कंडीशन होगी इन तीनों के बीच में, तीनों कोफिशिएंट्स के बीच में, जितने भी ये कोफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, है ना। या इस कंडीशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, देखो x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया मैंने, ये y का कोफिशिएंट हो गया और ये कांस्टेंट टर्म हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ये तीनों लाइंस कैसे होंगी, कॉन्करेंट, मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलेगी, या ऐसे कह सकते हैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर? देखिए बच्चों, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन ax plus by plus c equal to 0, then the equation of line parallel to, इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप तो सेम है, बट ये कांस्टेंट ही चेंज होगा, है ना, जो मैंने चेंज किया है। जैसे एक फॉर्मूला और मैं इसी तरह से लिखता हूं, आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज ax परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप भी चेंज हो जाएगा बच्चों, तो इसमें क्या लिखोगे, bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट तो बदलेगा ही, साथ में देखो स्लोप भी बदल गया, इसका स्लोप है माइनस a अपॉन बी और इसका स्लोप हो गया प्लस b अपॉन ए, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1। तो इस तरह से, अच्छा अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये फर्स्ट लाइन है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली नई लाइन हो गई आपके पास फर्स्ट लाइन प्लस कोई कांस्टेंट इनटू सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। इस कांस्टेंट को आप यहां भी लगा सकते हैं, या प्लस लैम्बडा की जगह माइनस लैम्बडा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पर दो चीजें अगर एक दूसरे को कट करती है तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली जो थर्ड इक्वेशन बनेगी उसका लोकस, उसका पाथ ये होगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर बच्चों। जैसे इसमें क्या कहा गया है, दो लाइनों के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें। जैसे आप देखिए ये दो लाइन है आपके पास, ये फर्स्ट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
और ये सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितने हैं बच्चों? दो। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल। एक ये वाला एंगल है इनके बीच में बच्चों, और एक ये वाला एंगल है। तो जो एंगल बाइसेक्टर भी बनेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी बन सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर भी बन सकता है। ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? इन दोनों इक्वेशनों का फॉर्मूला क्या है वो मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x, ये सेकेंड लाइन, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर ये दो साइन लगाए गए प्लस और माइनस, एक से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकलेगा और एक से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। तो किससे एक्यूट और किससे ऑब्ट्यूज, उसके लिए क्या करें देखो। अगर बच्चों a1 a2 प्लस b1 b2 ये पॉजिटिव आ जाए तो आपको नेगेटिव साइन लेकर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, और पॉजिटिव साइन लेकर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ओके? और अगर सेकंड केस, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 हो जाए, है ना, तो प्लस वाला आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, और माइनस वाला आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है? तो इस तरह से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो ये फॉर्मूला है। देखिए जैसे क्वेश्चन से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। जैसे अपना क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो आपके पास इक्वेशन है, इनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला देखो मैंने जो पढ़ाया अभी आपको, ये लाइन की इक्वेशन अपॉन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का साइन। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 13। रूट 13 दोनों तरफ कैंसिल, है ना। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लेकर और एक बार नेगेटिव साइन लेकर, पर कौन सा एक्यूट है, हमें तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, a1 a2 प्लस b1 b2 ये कैलकुलेट करूंगा बच्चों। तो 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 ये भी 6, तो 12। जीरो से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 तो माइनस साइन लेकर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। सो नेगेटिव साइन वाला आपका है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर।
ठीक है, तो आप नेगेटिव साइन लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 4, माइनस का 3x माइनस का 2y प्लस का 2, सबको एक तरफ कर लीजिए। 5x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका बच्चों एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हुआ। क्लियर? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम और करेंगे आज। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, इफ मैं आपको इमेज निकालने का कंसेप्ट बताता हूं, इमेज किस तरह से किसी पॉइंट की कैलकुलेट करेंगे। जैसे कोई पॉइंट है आपके पास 1,2 और एक लाइन मिरर की तरह वर्क कर रही है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस पॉइंट का इमेज कैलकुलेट करना है हमें। इमेज कहां बनेगा? यही बनेगा बच्चों। तो इस इमेज को एज्यूम कर लेते हैं हम h, k। बच्चों देखो, ये जो इमेज को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है आपके मिरर पर। ठीक है, और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करके इसको सेटिस्फाई कराओ, जिससे h और k में एक इक्वेशन बन जाए। हमें फाइंड क्या करना है? इमेज। और मैंने इमेज एज्यूम कर ली। ये q कोऑर्डिनेट, q पॉइंट कितना है? h, k। तो मिड पॉइंट हो गया h प्लस 1/2 k प्लस 2/2। ये इस लाइन को सेटिस्फाई कराइए, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई h प्लस 1/2 और y की जगह k प्लस 2/2 इज इक्वल टू 4। तो h प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 8। तो h प्लस k इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 5। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, ये PQ लाइन इस लाइन पर कैसी है? परपेंडिकुलर। सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू L, सो स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? -1। अब इस PQ का स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इस लाइन का स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1, दोनों माइनस प्लस हो गए बच्चों। तो k माइनस 2 इक्वल टू h माइनस 1। सो k माइनस h इक्वल टू प्लस 1। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब दोनों में एलिमिनेशन लगा सकते हैं आप, दोनों को प्लस करेंगे आप, तो h सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों। 2k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब इस k की वैल्यू 3 यहां पुट कर दीजिए, तो h आ गया आपके पास 2। सो इमेज ऑफ p, इमेज ऑफ p इज इक्वल टू Q पॉइंट आपका h, k 2, 3। तो इस तरह से आप किसी पॉइंट की इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत तरीके के जो मैंने आज थ्योरी पढ़ाई है, उन कंसेप्ट पर, उन थ्योरीज पर बेस्ड तरह तरह के क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन टॉपिक में है, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।